हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है मस्त होंगे। तो आपने थंबनेल पर बिल्कुल सही पढ़ा है। तो आज जो हम देखने वाले हैं इस वीडियो में, वो देखने वाले हैं अवकलन के सभी सूत्र, सभी फॉर्मूले, डिफरेंशिएशन के सभी फॉर्मूले देखने वाले हैं। स्टूडेंट, अगर आप मैथ के स्टूडेंट हैं या बायो के स्टूडेंट हैं, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा यूज़ होता है फिजिक्स में भी इनका, तो आप देखने वाले हैं। देखो, आज जो हम बात करेंगे डिफरेंशिएशन के सभी फॉर्मूले की बात करेंगे। तो देखो, ये आपको याद करने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम आपको बताएंगे डायरेक्ट कि कैसे याद करना है, तरीका बताएंगे कि कैसे याद करना। तो हम क्या देखने वाले हैं, अवकलन के सभी सूत्र। अवकलन को हम इंग्लिश में कहते हैं डिफरेंशिएशन। अवकलन क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन। अब देखो, मैथ के स्टूडेंट है तो मैथ में तो ये चैप्टर है आपका, और बायो के स्टूडेंट है तो इसमें फिजिक्स में कहीं कहीं डेरिवेशन में इसका यूज होता है। तो इस तरीके से आप याद करेंगे। देखो, तो सबसे पहले हम फॉर्मूला देखते हैं। देखो, सबसे पहला फॉर्मूला होता है ये। देखो, सबसे पहले हम देखेंगे डिफरेंशिएशन का जो सिंबल होता है ना, इस तरीके से होता है डी बाई डी एक्स। ये क्या है, सिंबल है किसका, डिफरेंशिएशन का, अवकलन का। मैं आपसे बात करूं सर ये किसका सिंबल है, तो आप कहेंगे सर ये परसेंटेज का सिंबल है। मैं आपसे बात करूं सर ये किसका सिंबल है, ये सर अनुपात का सिंबल है। अगर मैं आपसे बात करूं सर ये किसका सिंबल है, ये समानुपात का सिंबल है। तो इस तरीके से सिंबल होता है। जैसे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे इंटीग्रेशन, समाकलन। तो समाकलन का सिंबल होता है कुछ इस तरीके से। इसे बोलते हैं सिंबल ऑफ या साइन ऑफ इंटीग्रेशन, इसे बोलते हैं साइन ऑफ डिफरेंशिएशन। तो इसका मतलब डी बाई डी एक्स का मतलब ये होता है कि आप उसका अवकलन कर रहे हैं, किसका, जो भी यहाँ पर लिख रहा है। अगर हम बात करें, देखो आपसे सबसे पहले बात करते हैं एक्स की पावर एन का फॉर्मूला। तो ये क्या होता है, एक्स की पावर एन, डी बाई डी एक्स। एक्स की पावर एन का फॉर्मूला जो होता है ना, ये होता है पावर आप आगे ले आइए, पावर आप आगे ले आइए एन, और पावर में से एक घटा दीजिए, यानी कि एक्स एन में से एक घटा दीजिए। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपसे बोला जाता है कि आप x की पावर n का डिफरेंशिएशन बताइए, तो ये क्या होता है, n x की पावर n माइनस वन, यानी कि जो भी पावर है उसे आप पहले आगे लाएंगे और उसमें से एक कम करा देंगे। आप कहेंगे सर एग्जांपल दीजिए। देखो, इस तरीके से मैं आपसे बोलता हूँ x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन करिए, तो ये कैसे होगा, आपने बताया सर पावर आगे लाइए और पावर में से एक कम कर दीजिए, यानी कि 5 में से एक कम कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 5x की पावर 4। सर एक और एग्जाम्पल दीजिए, डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर 6। तो पावर क्या करेंगे, पावर पहले आगे लाएंगे, पावर क्या करेंगे, आगे लाएंगे, बिल्कुल सर, और पावर में से एक कम कर देंगे, तो 5, 6 में से 5 गए, एक गया तो 5 बचे। एक और एग्जांपल दीजिए सर। बिल्कुल सर, डी बाई डी एक्स, अगर मैं आपसे बात करूं एक्स की पावर 3/2 है, तो पहले क्या करना है, पावर आगे लानी है, पावर आगे लानी, और पावर में से एक कम कर देना, यानी कि 3/2 में से एक कम कर दीजिए, यानी कि 1.5 में से एक कटा दीजिए, कितना बचेगा, आधा बचेगा सर, यानी कि आधे क्या लिखते हैं आप, 1/2। तो ये इस तरीके से करना है। देखो, तो x की पावर n का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, अवकलन होता है n की पावर n, x की पावर n माइनस के 1। तो इस तरीके से आपको याद रखना। अगर हम बात करें दूसरे फॉर्मूले की, सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर हम बात करें a की पावर x, कभी भी आपको ऐसा मिल जाए ना a की पावर x, तो हमेशा क्या होगा, उसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो a की पावर x ही होगा। इंटीग्रेशन भी a की पावर x का a की पावर x होता है, और डिफरेंशिएशन भी क्या होता है, a की पावर x का a की पावर x होता है। अगर हम बात करें तीसरे फॉर्मूले की, सर अगर ऐसा जाए a की पावर x, देखो यहाँ पर डिफरेंस है, यहाँ पर x की पावर n है और यहाँ पर a की पावर x है, तो ये होता है a की पावर x और log a की पावर x और log a। बेस में यहाँ पर a होता है और यहाँ पर होता है e, इस तरीके से। अगर हम नेक्स्ट फॉर्मूले की बात करें, डी बाई डी एक्स, अब देखो ये तो हमने देख लिया, ये तो है सिंपल फॉर्मूले। एक और याद रखें आप, log x का, किसका याद रखेंगे आप, log x का, इसका याद रखेंगे, log x का, तो ये होता है 1/x। ये क्या होता है, 1/x। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। देखो, इसे रफ कर देते हैं यहाँ से और आपको फॉर्मूले लिखा देते हैं। तो ये तो है देखो सिंपल फॉर्मूले। फिर आ जाएंगे साइन और कोस के टर्म में। देखो, x की पावर n का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है n x की पावर n माइनस के 1, यानी कि पावर आगे लाइए, पावर में से एक कम कर दीजिए, बिल्कुल सर। a की पावर x का जो इंटीग्रेशन होता है ना, a की पावर x का जो डिफरेंशिएशन होता है, सॉरी, वो होता है a की पावर x। अगर हम डी बाई डी एक्स की बात करते हैं, तो डी बाई डी एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है a की पावर x log बेस a होता है, और ये होता है यहाँ पर बेस में क्या होता है a। अगर हम डी बाई डी एक्स की बात करें, log x का जो डिफरेंशिएशन होता है 1/x। इसका मतलब होता है डी बाई डी एक्स का कि आप अवकलन कर रहे हैं किसका, a की पावर x का। तो ये किसका सिंबल है, अवकलन का सिंबल है, डी बाई डी एक्स। आप इससे बिल्कुल समझ में आ जाएगा आपके, बहुत अच्छे समझिए। अब देखो, अगर हम बात करें आपसे नेक्स्ट फॉर्मूले की, अब बात करते हैं त्रिकोणमिति की में। देखो, डी बाई डी एक्स, अगर हम साइन एक्स का आपसे डिफरेंशिएशन पूछे, किसका सर, साइन एक्स का, तो साइन एक्स का होता है कोस एक्स। क्या होता है, कोस एक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखें। अगर हम सर कोस एक्स की बात करें, किसकी बात करें, कोस एक्स की, तो कोस एक्स का होता है बेटा माइनस के साइन एक्स, माइनस के साइन एक्स। देखो माइनस है यहाँ पर क्या है, माइनस के साइन एक्स। अगर हम आपसे बात करते हैं सर टेन एक्स का, किसका अवकलन सर, टेन एक्स का, तो ये होता है सेक स्क्वायर एक्स। क्या होता है सर, सेक स्क्वायर एक्स, बिल्कुल सर। अगर हम आपसे बात करते हैं सर कोट एक्स का, किसका बात करें,
कोट एक्स का, तो ये क्या होता है माइनस के कोसेक स्क्वायर एक्स होते सर। अगर हम आपसे बात करते हैं सेक एक्स का, तो सेक एक्स का क्या होता है सर, सेक एक्स का जो अवकलन होता है वो होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। अब एक और रह चुका है, वो रह चुका है डी बाई डी एक्स का, यानी कि कोसेक एक्स का। तो त्रिकोणमितीय रेशियो कितने होते हैं, 6, और 6 के 6 के हमने देख लिया, वो क्या हो जाएगा माइनस है, इसमें क्या है माइनस, इसमें क्या है माइनस, माइनस कोसेक्स इंटू कोट एक्स। देखो माइनस कहाँ कहाँ पे आ रहा है, ये आप ध्यान देखिए। देखो साइन एक्स का क्या होता है कोसेक्स, कोसेक्स का होता है माइनस की साइन एक्स, तो माइनस वाले पे हम निशान हैश डैश लगा देने, इससे याद रखें। तो कोसेक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, अवकलन क्या होता है माइनस के साइन एक्स। अगर टेन एक्स के डिफरेंशिएशन की बात करें तो क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स। कोट एक्स के डिफरेंशिएशन की बात करें तो माइनस के कोसेक स्क्वायर एक्स। अगर सेक एक्स के डिफरेंशिएशन की बात करें अवकलन की, वो होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। और कोसेक एक्स के इंटीग्रेशन की बात करें तो माइनस के कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स। तो ये तो हुए आपके डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले। देखो जैसे हमने सबसे पहले बताया एक्स की पावर एन का, तो ये क्या होता है एन एक्स की पावर एन माइनस के 1। देखो एन आ गया जाएगा, यानी कि पावर आ गया, और पावर में से एक कम। ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन होता है ए की पावर एक्स, ए की पावर एक्स का अवकलन होता है ए की पावर एक्स लॉग बेस ए ई। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन एक्स, यानी कि लॉग एक्स का अवकलन 1 अपॉन एक्स। साइन एक्स का अवकलन देखो ये है सिंबल किसका अवकलन का, डी बाई डी एक्स। साइन एक्स का अवकलन क्या होता है कोस एक्स, कोस एक्स का माइनस की साइन एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, कोट एक्स का माइनस की कोसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स, कोसेक एक्स का माइनस की कोस एक्स इंटू कोट एक्स। अब आपको कैसे याद रखना, देखो जिसके स्टार्टिंग में सी आ रहा है ना, सी उसमें माइनस है, कोस में माइनस है, कोट में माइनस है, और कोस सेक में माइनस है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। अब ये तो हुए हमारे साथ सिंपल। अगर हम इसकी बात करें, यानी कि अगर हम आपसे बात करते हैं कि इनवर्स फंक्शन की, इनवर्स की, अब इनवर्स जानते हैं इनवर्स कैसे होते हैं। देखो अगर हम बात करें आपसे इनवर्स वाले की, तो इनवर्स की कैसे लिखेंगे आप, तो देखो इनवर्स ऐसे होता है, जैसे साइन के ऊपर हम इनवर्स लगा देते हैं इस तरीके से -1, इसका मतलब है इनवर्स। ये ऐसे नहीं है कि आप इसे ऐसे लिख दें 1 अपॉन साइन, जो पावर माइनस की है नीचे आके प्लस हो जाएगी, ये गलत तरीका है। ये इनवर्स है केवल, ये -1 पावर नहीं है, इसे बोलते हैं इनवर्स। क्या बोलते हैं इनवर्स। तो अगर हम बात करें आपसे इसके फॉर्मूले की, साइन इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है सर, ये क्या होगा। देखो आप पहले वीडियो को पॉज करके इतना नोट करें, फिर बात करते हैं नेक्स्ट की। तो स्टैंड देखो अब बात करते हैं आपसे हम इनवर्स फंक्शन के कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे आप इनवर्स फंक्शन का। अगर हम आपसे बात करें, देखो सबसे पहले बात करते हैं हम सर साइन इनवर्स एक्स की। देखो इनवर्स का मतलब क्या है, -1 नहीं होता इनवर्स का मतलब, कभी आप ऐसे समझे। साइन इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, डी बाई डी एक्स। अगर डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स का अवकलन करते हैं तो वो क्या आता है सर, वो आता है 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। देखो आप बहुत ध्यान से देखें, 1 माइनस के एक्स स्क्वायर अंडर रूट में। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वो अपॉन 1 अपॉन वन माइनस के एक्स स्क्वायर। क्या होता है सर, 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। इसी तरीके से देखो अगर आप एक का याद कर लेते तो आसान है याद करना। देखो अगर हम कोस इनवर्स एक्स की बात करते हैं, किसके इनवर्स की बात करते हैं, कोस इनवर्स एक्स का अवकलन बहुत पूछते हैं, तो आप केवल इसमें माइनस लगा दीजिए, माइनस लगा दीजिए और सेम रहेगा। क्या कर दीजिए, केवल माइनस लगा दीजिए, केवल माइनस लगा देंगे। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है सर, 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। कोस इनवर्स एक्स का क्या होता है, 1 माइनस के 1 अपॉन, यहाँ पर माइनस है, अंडर रूट में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। बिल्कुल सर। अगर हम इसी तरीके से डी बाई डी एक्स यानी कि टेन एक्स की बात करें सर, क्या इसका भी सेम रहेगा, बिल्कुल सेम रहेगा। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर रूट नहीं है, यहाँ पर क्या है अंडर रूट नहीं है, केवल 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर हम डी बाई डी एक्स यानी कि आपसे बात करते हैं कोट इनवर्स एक्स की डिफरेंशिएशन की, तो ये क्या होता है सर, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। देखो आपने अगर साइन का याद कर लिया, अगर आप साइन का याद कर लेते हैं तो आपको कोस का याद हो जाएगा, बस माइनस लगाना है। अगर आप टेन का याद कर लेते हैं फिर आपको कोट का याद हो जाएगा, केवल क्या लगाना है, माइनस लगाना है। अब हम देखते हैं, देखो डी बाई डी एक्स सेक इनवर्स एक्स, किसका सर, सेक इनवर्स एक्स का। तो ये क्या हो जाएगा, देखो 1 अपॉन, यहाँ पर केवल एक्स फालतू लगा देना है, और एक्स स्क्वायर माइनस के 1। देखो यहाँ पर है 1 माइनस के एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1। और अगर इसकी बात करें तो इसमें केवल माइनस लगा दीजिए, कोसेक में, कोसेक इनवर्स एक्स में क्या लगा दीजिए, केवल माइनस लगा दीजिए, और सेम रहेगा सब, एक्स ऐसी और एक्स स्क्वायर माइनस के 1। बिल्कुल सर। अब याद कैसे करना है सर, इनके इसके बारे में बता दीजिए, याद कैसे करना है। तो याद आपको ऐसे करना है, देखो साइन इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है क्या होता है, 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर।
अगर cos इनवर्स x की डिफरेंशिएशन की बात करें तो वो क्या होता है माइनस के 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। अगर tan इनवर्स यहाँ पर इनवर्स है, tan इनवर्स x की बात करें तो 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कोट इनवर्स x में केवल माइनस आ जाएगा। देखो साइन और कोस में क्या है माइनस के डिफरेंस, tan और कोट में क्या है माइनस के डिफरेंस, सेक और कोस में क्या है सर माइनस के डिफरेंस। तो एक अगर याद कर लेते हैं तो दूसरा खुद याद हो जाएगा। 1 माइनस के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, देखो यहाँ पर क्या है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस के 1, यहाँ पर क्या है सर माइनस के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस के 1। इस तरीके से आपको याद करना। अब आपको थोड़ी सी लॉग की प्रॉपर्टी और समझ लेते हैं। देखो लॉग की 3 फॉर्मूले हैं, तीनों आप याद रखें। अगर लॉग के साथ में आपको कभी भी ऐसे मिल जाए, देखो लॉग के साथ में देखो आपको ये यूज होगा। अगर आपको ऐसा लगे कहीं भी log m इंटू एन, अगर log के साथ में दो चीज मल्टीप्लाई में है तो आप उसे कैसे लिख सकते हैं, अलग अलग करके लिख सकते हैं। log m प्लस एन, log m प्लस log n, क्या लिख सकते हैं log m प्लस log n। अगर डिवाइड में है सर तो फिर कैसे लिखेंगे, अगर डिवाइड में है तो फिर आप ऐसे लिख देंगे log m माइनस के log n, log m माइनस के n। तो इसका मतलब ये हुआ अगर मल्टीप्लाई में है तो प्लस में लिखेंगे और डिवाइड में है तो माइनस में लिखेंगे। एक और प्रॉपर्टी है, ये बहुत ज्यादा यूज होती है, डिफरेंशिएशन में भी यूज होती है, log m की पावर n। तो जब log के साथ में कोई पावर होती है ना तो पावर आगे आ जाती है, पावर क्या आ जाती है आगे आ जाती है। इस तरीके से आप याद रखें। तो ये तीनों log के फॉर्मूले हैं, इन्हें आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा यूज होते हैं फिजिक्स में भी और मैथ में भी। तो देखो log m इंटू एन, यानी कि log के साथ में दो चीज मल्टीप्लाई में है तो क्या लिखेंगे log m प्लस log n, डिवाइड में है तो log m माइनस के log n, और पावर है तो पावर आगे आ जाएगी, पावर log में आगे आ जाती है। बस ये आप प्रॉपर्टी याद रखें। तो हमने आपको डिफरेंशिएशन के सभी फॉर्मूले बता दिए। अब देखो दो फॉर्मूले और रह चुके हैं। अगर दो फॉर्मूले और रहते हैं तो देखो अगर दो फंक्शन आ जाते हैं एक साथ, अगर दो फंक्शन एक साथ आ जाते हैं किसमें डिफरेंशिएशन में, यानी कि आप ऐसे कह सकते हैं आपको क्या करना है डी बाई डी एक्स, और आपको क्या करना है दो फंक्शन आ जाते हैं और उनका अवकलन करना है। जैसे हमने मान लिया एक फंक्शन है x और दूसरा है y और इनका अवकलन करना है। तो देखो करने का तरीका क्या होता है, पहला जो फंक्शन है ना उसे आप ऐसे रहने देंगे, पहला फंक्शन क्या है उसे ऐसे रहने देंगे, फिर दूसरे का डिफरेंशिएशन करेंगे डी बाई डी एक्स, यानी कि किसका करेंगे y का करेंगे, किसका करेंगे y का। देखो x तो आप ऐसे रहने देंगे, यानी कि जो भी फर्स्ट फंक्शन है उसे आप ऐसे रहने देंगे, दूसरे का अवकलन करेंगे y का, फिर प्लस लगाएंगे, फिर दूसरा ऐसे रहने देंगे, यानी कि ऐसे करेंगे फर्स्ट ऐसे सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड ऐसे और फर्स्ट का अवकलन करेंगे डी बाई डी एक्स, यानी कि x का करेंगे, क्या करेंगे बिल्कुल ऐसे। अगर डिवाइड, ये तो एक फॉर्मूला तो ये हुआ। अगर सेकंड क्या है, अगर दो फंक्शन क्या आ जाए डिवाइड में आ जाए आपको, यानी कि कोई भिन्न में मिल जाए इस तरीके से, और आपको करना है तो आप कैसे करेंगे। देखो आपको क्या करना है, हर का क्या करना है, आप सबसे पहले स्क्वायर कर देना है, हर का स्क्वायर कर देना, फिर आपको हर तो ऐसे रखना है, जो नीचे इसे बोलते हैं हर और इसे बोलते हैं अंश, अंश बोले तो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को बोले हैं तो हर तो ऐसे रखना और अंश का अवकलन करना है यानी कि x का, फिर माइनस लगाना है। देखो यहाँ पर है माइनस, और फिर क्या करना है हर का स्क्वायर, हर ऐसी अंश का अवकलन, फिर अंश ऐसी और फिर हर का अवकलन, इस तरीके से करना है। देखो ये फॉर्मूला आपको याद रखने हैं। आप अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो आपका कोई क्वेश्चन बचेगा नहीं और इससे ज्यादा कुछ आने का नहीं। तो हमने सभी फॉर्मूले देख लिए हैं डिफरेंशिएशन के कैसे करते हैं। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटीग्रेशन के बारे में, समाकलन के बारे में। तो लॉग की प्रॉपर्टी याद रखें, जो भी हमने आपको बताया है वो याद रखें, तो आपको कोई क्वेश्चन बचने का नहीं। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो इस टाइम वीडियो को पॉज करके पहले इसे नोट करें आप। तो आपने नोट कर लिया होगा। देखो ये फॉर्मूला आपको थोड़ा कम समझ में आए होंगे, दोबारा बता देते हैं। अगर लॉग के साथ में दो चीज मल्टीप्लाई में आती है तो आप कैसे करेंगे, यानी कि लॉग के साथ में नहीं दो चीज का डिफरेंशिएशन करना, तो फर्स्ट ऐसे रखना है, सेकंड का अवकलन करना, प्लस सेकंड ऐसे रखना, फर्स्ट का अवकलन करना। हर में आती है सर, हर ऐसे रखना है, हर का स्क्वायर करना है, फिर हर ऐसी अंश का अवकलन करना, फिर माइनस लगाना है, फिर अंश ऐसी हर का अवकलन। तो एक एग्जाम्पल समझाते हैं तब आपको क्लियर होगा। तो ये आपने नोट कर लिया होगा, सिर्फ कर देते हैं एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल से क्या हो जाएगा सर, आपको क्लियर हो जाएगा। देखो तो हमें क्या करना है, अब आपको क्वेश्चन देते हैं, हम एक क्वेश्चन लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखो आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन है डी बाई डी एक्स साइन एक्स इंटू कोस एक्स, ये दो चीजें मल्टीप्लाई में है, ये काय में है मल्टीप्लाई में। ये फॉर्मूला कभी लगेगा जब मल्टीप्लाई में होंगे, प्लस में होगा तो अलग अलग कर देंगे। और इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है सर, इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है। तो फॉर्मूला कैसे लगता है, देखो आप फॉर्मूला लगाना सिखाते हैं। इसे माने आप फर्स्ट फंक्शन, इसे पहला, इसे दूसरा, कोई से भी कह सकते हैं आप।
किसी को फर्स्ट कह सकते हैं, किसी को फर्स्ट। तो फॉर्मूला क्या कहता है, पहले को आप ऐसे रहने दीजिए, दूसरे का अवकलन करिए, फिर दूसरे को ऐसे रहने दीजिए, फर्स्ट का अवकलन करिए। तो देखो अगर आप इसका अवकलन करना चाहते हैं ना तो ऐसा होता है। देखो अवकलन मान लीजिए ये किसके बराबर है सर, ये y के बराबर है, ये किसके बराबर है, ये y के बराबर है, और इसका आपको अवकलन करना है। इसका आपको क्या निकालना है, dy dx निकालना। इसका आपको क्या निकालना है, dy dx, यानी कि अवकलन निकालना। इसका मतलब ये होता है। अब देखो कैसे करेंगे आप। तो सर अगर हमें इसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करना है ना तो d का y का हो जाता है dy dx, ये आप डायरेक्ट याद रखिए, y का क्या हो जाता है dy dx, और हमें इसका करना है dy dx, किसका करना है, इसका। तो आप सबसे पहले से एक बार ऐसे लिखेंगे sin x इंटू cos x। अब देखो अब लगाते हैं इसमें प्रॉपर्टी। तो फॉर्मूला क्या है सर हमारे पास, फर्स्ट ऐसे सेकंड का अवकलन। तो फर्स्ट क्या है इसमें sin x और सेकंड क्या है cos x। तो फर्स्ट ऐसे रखना है, फर्स्ट क्या रखना है एज इट इज, इसे हटगल नहीं करनी, से ऐसे रहने देना। अब आपसे बोलेगा कि सेकंड का क्या करना, अवकलन। देखो फर्स्ट ऐसी सेकंड का अवकलन, डी बाई डी एक्स का मतलब क्या है, उसका अवकलन करना है। तो डी बाई डी एक्स लगा दीजिए और इसका अवकलन कर दीजिए, किसका, कोस एक्स का। बिल्कुल सर। फिर प्लस लगाइए, फिर क्या लगाइए, प्लस। फिर सेकंड को ऐसे रहने दीजिए, कोस एक्स को बिल्कुल नहीं छेड़ना, फिर ऐसे रहने देना। फिर किसका करना, फर्स्ट का। तो फर्स्ट क्या है यहाँ पर, साइन एक्स। फर्स्ट क्या है, साइन एक्स। बिल्कुल सर। अब देखो साइन एक्स तो ऐसे रहेगा, बिल्कुल सर। अब अभी हमने आपको फॉर्मूला लिखवाया था कि कोस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है। देखो डी बाई डी एक्स ये बता रहा है कि आपको इसका करना है, तो इसका होता है सर माइनस के कोस एक्स। क्या होता है, माइनस के कोस एक्स। बिल्कुल सर। अब देखो कोस एक्स तो ऐसे रहने वाला है, बिल्कुल सर। और साइन एक्स का क्या होता है सर, कोस एक्स होता है। साइन एक्स का क्या होता है, कोस एक्स। ये आपको ऐसे करना है। अब देखो यहाँ पर माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस के साइन एक्स और कोस एक्स। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोस की कोस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कोस स्क्वायर एक्स। तो ये क्या निकाल दिया आपने, ये निकाल दिया इसका अवकलन, डी बाई डी एक्स निकाल दिया। यही तो आपसे पूछा गया था। तो ऐसे करते हैं, देखो कैसे करते हैं, इस तरीके से करते हैं। तो ऐसे ही करना है आपको, बस आपको अप्लाई करना आनी चाहिए, ये तरीका होता है। तो स्टैंड आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। देखो एक क्वेश्चन इस पर करते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन इस पर करते हैं। देखो अगर आप बात करें आपसे, एक क्वेश्चन इस पर कर लेते हैं। साइन एक्स का कोस एक्स का आपको याद रखना है सबसे पहले। मान लीजिए y बराबर आपको दिया है, हम इसी ले लेते हैं साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, और इसका क्या निकालना है आपको, डिफरेंशिएशन निकालना है, यानी कि डी बाई डी एक्स निकालना है। आपको इसका अवकलन निकालना है। तो y का क्या हो जाता है सर, डी बाई डी एक्स। बिल्कुल सर। अब देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, डिनोमिनेटर में आ रहा, जब भी अंश और हर में आ जाए ना तो ऐसे करना। हमने आपको बताया कि हर का स्क्वायर करिए, हर का क्या करिए, स्क्वायर। फॉर्मूला क्या है, हर का स्क्वायर करिए। तो हर क्या है, कोस एक्स, इसका स्क्वायर कर दीजिए। बिल्कुल सर। फिर हर को ऐसे रहने दीजिए, हर को क्या रहने दीजिए, ऐसे। फिर अंश का अवकलन करिए, यानी कि डी बाई डी एक्स का मतलब क्या है, अंश का अवकलन। वो क्या हो जाएगा, साइन एक्स का अवकलन करेंगे। डी बाई डी एक्स का मतलब है इसका अवकलन करना है आपको, फिर माइनस लगाना है। फिर आप क्या करेंगे, अंश को ऐसे रहने दीजिए, फिर आप अंश को ऐसे रहने दीजिए और हर का अवकलन कर दीजिए। तो हर क्या है, कोस एक्स। बिल्कुल सर। देखो अंश क्या है, ये है, और हर क्या है सर, ये है। तो इस तरीके से आपको करना है। तो देखो आप ध्यान से देखें यहाँ पर कैसे करेंगे सोल्व। तो डी बाई डी एक्स बराबर किसके हो जाएगा सर, डी बाई डी एक्स किसके बराबर हो जाएगा। देखो यहाँ पर है कोस एक्स, यहाँ पर क्या है, कोस एक्स, और इसका स्क्वायर कर दीजिए इस तरीके से। अब देखो आपको क्या करना है, कोस एक्स तो ऐसे रहेगा, बिल्कुल सर, कोस एक्स ऐसे रहेगा। अब देखो डी बाई डी एक्स यानी कि साइन एक्स का अवकलन करना है। तो साइन एक्स का होता है सर कोस एक्स, साइन एक्स का क्या होता है, कोस एक्स। बिल्कुल सर। माइनस ऐसे रहने दीजिए ना, माइनस साइन ऐसे रहेगा। कोस एक्स का क्या होता है सर, माइनस के साइन एक्स, माइनस के साइन एक्स। तो माइनस लगाएंगे तो ब्रैकेट लगा देंगे इस तरीके से। अब देखो सोल्व करना आपको आता है, कोस की कोस में करेंगे तो क्या बन जाएगा, कोस स्क्वायर एक्स। क्या बन जाएगा, कोस स्क्वायर एक्स। अब देखो जब ये माइनस बाहर आएगा तो माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, और ये क्या हो जाएगा, साइन की साइन में करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स, और नीचे क्या है सर, कोस स्क्वायर एक्स। बिल्कुल सर, कोस स्क्वायर एक्स या कोस एक्स का स्क्वायर, दोनों तरीके से लिख सकते हैं, मर्जी आपकी है। तो ये क्या हो चुका है, आप इतना भी आंसर देख सकते हैं। और ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है, ये 1 के बराबर भी होता है। तो आप बस इतने समझ लीजिए, इतना इसका आंसर है। ये क्या आ चुका है इसका आंसर। तो नेक्स्ट क्लास में हम बात करने वाले हैं अवकल समाकलन के बारे में। तो ऐसे क्वेश्चन करते हैं। तो आपके लिए एक लेक्चर लेकर आने वाले हैं पूरा डिफरेंशिएशन और अवकलन के बारे में, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे, काफी बड़ा लेक्चर होगा, तो आप बहुत अच्छे से समझेंगे। देखो तो नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे अवकलन समाकलन के बारे में। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में।